मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पा, इनका शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में किया जाता है। लेकिन दरिया सिंध की तारीख इससे भी पुरानी है, क्योंकि इसी दरिया ने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा समेत दर्जनों तहजीबों को जन्म दिया। ये दरिया, जो कि दरअसल चीन के शहर काशगर से शुरू होकर मुल्क के मुख्तलिफ सूबों को सैराब करता हुआ कराची के समुद्र में गिरकर समुद्र को तवाज़ुन बख्शा है, आज से नहीं बल्कि हजारों साल से अपने किनारे आबाद लोग, ख्वाह वो पाकिस्तान में हों या उससे बाहर, माहीगीर हों या किसान, उनको रोजी रोटी फराहम करने का जरिया बना हुआ है। एक वक्त वो भी था जब ये दरियाई बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से बादबानी कश्ती, लांचों और स्टीमर के जरिए तजारती सामान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे जाते थे और मुसाफिर इन्हीं कश्तियों, लांचों, स्टीमर के जरिए एक इलाके से दूसरे इलाके जहाँ दरिया हायल होते थे का सफर इख्तियार करते। झिरक, रोड़ी, कोटरी, हैदराबाद की दरियाई बंदरगाहों पर कश्तियों, भाप से चलने वाले स्टीमर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती थी। इसी तरह शहर मुल्तान में भी एक दरियाई बंदरगाह मौजूद थी जिसे रामगढ़ का नाम दिया जाता था, जहाँ के ताजिर दरिया रावी, दरिया तनाब के जरिए दरिया सिंध जाते और फिर समुद्री रास्तों के जरिए तजारती सामान लेकर फारस, बहरीन, मस्कत और अदन पहुँचाते थे। जबकि कश्तियाँ मुसाफिरों को भी एक इलाके से दूसरे इलाकों को पहुँचाने का काम किया करती, जिनका किराया 2 आने से 4 आने वसूल किया जाता था। मुल्तान से वजीराबाद तक का फासला, जो कि 235 मील होता था, 30 दिनों का सफर होता था। मुल्तान तक मिठन को फासला 185 मील होता था और ये सफर 14 दिन के अंदर तय किया जाता। इसके अलावा ये कश्तियाँ मुल्तान से सक्खर, झेलम, पंडी भट्टियाँ व दीगर इलाकों में भी जाया करती। मगर मैं आज आपको इन दरियाई बंदरगाहों की तफसीलात देने के बजाय दरिया सिंध में चलने वाले 2 स्टीमर एसएस झेलम और इंडस क्वीन यानी कि सिंध की रानी के बारे में आगाही दूंगा, जो कि इन दिनों पंजाब के कस्बे कोट मिठन में खेतों में मौजूद हैं और अपने तबाहल ढांचे के जरिए अपने शानदार माजी का अहवाल सुना रही हैं। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथी कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा चार चढ़ा और कोटमिठन को आपस में मिलाने वाले बेनजीर ब्रिज के नीचे खेतों में, जहां खुले आसमान के नीचे एक शानदार स्टीमर व दीगर कश्तियां व स्टीमर मौजूद है, जो कि आज तबाहली की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं, लेकिन अपनी बनावट और तबाहशुदा ढांचे की सूरत में आज भी अपने शानदार माजी का अहवाल बयान कर रहे हैं। इस बारे में मोरखीन कहते हैं कि जब दरियाई बंदरगाहों का आगाज हुआ तो इंडस फ्लोटिला कंपनी के मुतअद्दिद स्टीमर हैदराबाद गुड्डू बंदर, कराची के गिरजी बंदर, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान के दरियाई बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हुआ करते थे। उन्हीं में एक स्टीमर जो कि माजी में सतलज क्वीन हुआ करता था और इन दिनों उससे इंडस क्वीन यानी कि दरिया सिंध की रानी के तौर पर जाना और माना जाता है, बच जाने वाली आखिरी यादगार है। इस स्टीमर के बारे में तारीख की किताबों में दर्ज है कि इस 3 मंजिला जहाज को 1867 में नवाब बहादुर सादिक खान अब्बासी ने बरतानिया की रबर एंड सन्स कंपनी से ऑर्डर पर तैयार करवाया, जो कि देहात, सागवान की लकड़ी, पीतल, लोहे और यहाँ तक के सोने के डेकोरेशन पीसेस से आरास्ता। इब्तदा में इस स्टीमर को, जो कि तमाम तसौलियात से आरास्ता था, नवाब खानदान के ज़रिए समाजा, जिसमें बड़े बड़े हकीम, वायसराय व दीगर मेहमान के तौर पर सैर सपाटे करते। मगर जब 1960 में दरियाए ब्यास और रावी भारत के कब्जे में चला गया और सतलज की गोद सोनी हो गई, तो नवाब ऑफ भावलपुर ने इस जहाज को हजरत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया और सिंध में चलने के हवाले से इसका नाम इंडस क्वीन रख दिया। और इस तरह सतलज क्वीन, जो कि इंडस क्वीन में तब्दील हो चुकी थी, डेरा गाजी खान से मुजफ्फरगढ़ तक चलने लगी। मुसाफिरों से किराए की मद में 4 आने 8 आने वसूल किए जाते, जिनमें उन्हें खाना भी फराहम किया जाता।
हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इसे चोलिस्तान जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस हवाले से मुर्खिन ये भी कहते हैं कि इस जैसा एक और जहाज भी हुआ करता था जिसे SS झेलम कहा जाता था। खसाली के शिकार होने के सबब 1999 में डूब गया, जिसके पेश नजर बहरी जहाज को फौरी तौर कोट मिठन मुंतकिल कर दिया गया, बल्कि इसके साथ चलने वाली दीगर कश्तियों बरतानवी दौर के स्टीमर को खेतों में खड़ा कर दिया गया, जहां वो आज भी मौजूद हैं। और उन्हें देखकर अंदाजा ये होता है कि ये खेत नहीं बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान है। इन बहरी जहाजों के देखभाल की जिम्मेदारी हाईवे डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की है, मगर देखभाल न होने के सबब ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये स्टीमर या बहरी जहाज जिसे इंडस क्वीन कहा जाता है 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिसके सबसे ऊपरी हिस्से को कप्तान इस्तेमाल किया करते थे और यहाँ बाकायदा तौर पर एक मस्जिद और कप्तान का कमरा होता था, मगर अब यहाँ महज एक चरखी के अलावा कुछ नहीं बचा। ये जहाज का दरमियानी हिस्सा है जो कि माजी में मुसाफिरों के लिए मखसूस था, मगर इस जहाज के अर्शे और दरमियानी हिस्से में भी तबाही के अलावा कुछ नहीं, और वो रेस्टोरेंट भी गायब हो चुका है जिससे मुसाफिरों को खाना फराहम किया जाता है। और ये जहाज का सबसे निचला हिस्सा है जहाँ इंजन जनरेटर के साथ साथ मुलाजमीन के कमरे बने हुए थे, मगर अब इस जगह भी लोहे के पंजर के अलावा कुछ नहीं, जबकि माजी के शानदार जहाज के बैरूनी हिस्से में भी हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जहाज हाईवे डिपार्टमेंट पर नुहाकुना है। ये शानदार जहाज माजी में कैसे और क्यों का तबाह हुआ, इस बारे में जानेंगे जहाज की देखभाल पर मामूर मुलाजिम और एक ऐसी शख्सियत जो कि इस जहाज पर सफर कर चुके हैं। मैंने अब्दुल करीम है। अच्छा करीम भाई, ये जहाज आप देख रहे हैं, कितने अरसे से आप हैं यहाँ? 93-94 खड़ गया। अच्छा, तो इसी हालत में खड़ा है? जी हाँ। तो इसके साथ और कितने जहाज खड़े हैं? ये 2 जहाज हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आज तक इसको बनाने की कोशिश नहीं की इन्होंने? जी हाँ, ही दी मंजूरी है भी ख्वाजा साहब दी 12 करोड़ रुपए आगे दी मुरम्मत की थी वैसे। अच्छा, मंजूरी हो चुकी? जी हाँ। वेच कोरोना आ गई ना तो जहाज बढ़ में गया। अच्छा, जी हाँ जी। तो ये बना के क्या करेंगे, चलाएंगे? बे ख्वाजा साहब की निशानी है, एक यादगीर है। अच्छा, बेतरीकी जहाज है, बे नवाब सुबह सादक रीता गिफ्ट है, ये हूँ दा तोहफा है दी क़यामत दे राय वैसी। अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर हुसैन जतोई साहब जहाज के अच्छे पर, और माशाल्लाह ज़ैफ़ुल अमल हैं, और उन्होंने जहाज़ पर माजी में दरिया सिंध में सफ़र किया था। उनसे पूछते हैं कि उस वक्त जहाज़ का किराया क्या होता था, उनसे पूछते हैं कि उस वक्त जहाज़ पर कितने लोग सफ़र करते थे, और ये जहाज़ जो पानी का जहाज़ है ये कहाँ से कहाँ तक जाया करता था। मंजूर हुसैन जतोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोट मिठन से चाचना शरीफ की तरफ सफ़र करता था। एक टाइम चाचना शरीफ से आता था और दूसरे टाइम ये कोट मिठन आता था। ये इनका मामूल था। और उसके बाद मैंने इस जहाज़ पे ऊपर कई दफ़ा सफ़र किया है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा सफ़र किए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ सफ़र करते थे। ये जहाज़ जो है नवाब सुबह सादक ने दिया हासिल ज़बान सूफ़ी शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरेजा साहब को गिफ्ट में दिया। जब ये उसकी जो दरबार थी, उसके रकबे थे, वो काफ में चले गए गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो ये जहाज़ भी उसके कंट्रोल में चला गया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ये तो गवर्नमेंट इसकी देखभाल करे, अगर ये सकाफ़ती बहुत बड़ा एक साडा असासा है, तो इनको जो ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी देखभाल करे और है जड़ा ना तवज्जो दे। आपने जहाज़ पे सफ़र किया तो पहले जहाज़ पे कितने लोग सवार होते थे, क्या औरतें बच्चे भी होते थे, और क्या माहौल होता? जी सर, यहाँ ऊँट भी सवार होते थे, इंसान भी होते थे, जानवर भी होते थे, किस्म किस्म के लोग होते थे, औरतें भी होती थी। वो औरतों का जो हिस्सा है वो बना हुआ है, अलग बैठती थी, वो है।
मर्द यहाँ बैठते थे, जानवर यहाँ रहते थे। तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 हज़ार बंदा ये सफ़र कर सकता था एक मरतबा। 1.25 रुपया किराया लेते थे जब मैंने इसका सफ़र किया। ये तो 78 की बात है। इसके बाद ये बंद कर दिया गया। अच्छा, ये जहाज जिन खेतों में खड़ा है, जी सर। क्या ये भी पहले दरिया सिंध का हिस्सा होता था? जी जी सर, ये दरिया होता ये दरिया होता था। दरिया पीछे हटा तो जहाज खुश्की पर आ गया? नहीं, ये जहाज ख़राब हुआ था, ख़राबी की वजह से ये यहाँ पर खड़ा है। ये पुल बना है ना नवा जी, निश्तर घाट, हाँ। तो इसकी वजह से ये दरिया को बंद किया गया। एक तरफ से दरिया चला, ये 5 दरिया मिलते हैं यहाँ पे, 5 दरिया यहीं मिलते हैं। तो एक बनाया गया दरिया, इसलिए जो ये खुश्की पर आ गया है। दूसरा ये मसला है कि ये चलने के काबिल भी नहीं है। ये इलाका कौन सा है? ये इलाका कच्चे का इलाका है, अच्छा, कोट मिठन का। इसको कच्चा कोट मिठन कहते हैं। कच्चा। जी सर। यहाँ इर्द गिर्द आबादी भी है? जी जी, इर्द गिर्द आबादी भी है।